गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। किसी का बर्थडे है भाई एनी चांस आज? किसी का? अच्छा चलो, ±5 डेज, ±5 डेज। क्या कब है सर आपका? 25 मार्च। ये आपका तो आ ही गया 3 दिन। हाँ, किसी का और ±3 डेज। आपका कब है? यस्टरडे। ओ, क्या नाम है आपका? धीरज। किसी का आज है या कल है? नहीं, धीरज के लिए ना, देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, इसको लग रहा है बेचारे को कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अभी। धीरज, तुम धीरज ही रखते रह जाओगे। तो देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, किसी का भी बर्थडे हो हम एक ही गाना गाते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को ना मेरे साथ मिलके धीरज के लिए वो गाना गाना है, ठीक है? तो हम सब ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड ब्रो, बट द एक्चुअल वर्ड इज सुनीता, राइट? और मैं सोचा था पिछले 60 सालों में क्या स्कैम चला है, हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, मिसाइल लॉन्च कर दी, नए नए IIT IIM बना दिए, लेकिन एक नया गाना नहीं लिख पाए। और लिरिक्स है आपके पास, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए गा रहे, पूरे मोहम्मद रफी बन जाते हैं बार बार। और जिसका बर्थडे होता है कहता है बहनचोद तो गंदा सा गाना गा रहे हो, फिर गंदी सी आवाज में गा रहे हो, फिर कहते हो दोस्ती में दरार क्यों आ रही है? आएगी भाई। अरे मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, दादा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना। मैं चेन्नई की वहां ये गाना गा रहे हैं। मैं कमीनो, तुम तो इंग्लिश में गा रहे हो, तुम क्यों हिंदी में गा रहे हो? एंड मैं सोच रहा था, जस्ट क्यूरियस, बिकॉज मैं एम अ क्यूरियस आदमी, तो मैं सोच रहा था जिसका नाम सुनीता होगा उसकी लाइफ में क्या बीतती होगी यार? वो सांस थोड़ी लेती होगी, वो हिचकियां लेती होगी। क्योंकि मेरी पहली बंदी का नाम सुनीता था। पता कैसे चला? जब भी आई लव यू बोलती थी, आई लव यू, मैं मुझे नहीं चाहिए दिमागी मरी पे, क्या उछले ही जा रही है। तो जो दूसरी बंदी बनाई ना, मैंने सोचा था नाम सॉलिड चाहिए, तो उसका नाम था अंशिका वर्धन। लग रही है ना अमीर बाप की बेटी, शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसका बर्थडे आया 12 बजे, कैंडल लाइट डिनर, हार्ट शेप बैलून, गिटारिस्ट बुला रखा, जैसे ही 12 बजे बूम, बार बार दिन ये। और वो कह रही है व्हाई कांट यू मूव ऑन अपू, सुनीता में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? एंड आई एम नॉट सेक्सिस्ट, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल, है ना? जैसे बंदी का बर्थडे होता है, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार्ड ले चलते हैं। लॉन्डो के केस में 1 हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते साले, कुछ नहीं भाई साहब, चाकू तक नहीं लाते, कहते जा रहे हैं ना, शान कहते साले जा रहे हैं। और दूसरा ना, आपने मूवी में देखा होगा, अंधेरे कमरे में घुसते सबके हाथ में वाइन का गिलास, नुकीले जूते, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, जैसे घुसता सरप्राइज। देखा सब, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता बहनचोद। मेरे दोस्त इतने हरामी है ना, बर्थडे के 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था बहनचोद पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा, तेरा बाप। और होता क्या है ना, देखो हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे लिखना है। तो जैसे ही बर्थडे आता है 12 बजे, हम फेसबुक पे लिख देते हैं थैंक यू सो मच गाइस, योर विशेस मींस अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच, जिससे सबको पता चल जाए मेरा बर्थडे है। और असल में घर में बेड पे बैठ के कोई तो विश कर दो, अरे HBD लिख दो, अरे जिफी भेज दो सालो। कोई नहीं भेज रहा, इतने लोनली है। तो आपके ना चड्डी बड्डी हिमांशु टाइप के दोस्त की कॉल आएगी रात को 12 बजे, ठीक है? और भाई क्या पार्टी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, हमें कब पार्टी दे रहा है? मैंने कहा भूतनी के मिल जाएगी, आवाजें निकालनी बंद कर दे तू ये पहले। और गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लोगों की तो नहीं है ना? गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। भाई बावली हो एकदम, 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन। मैंने कहा बवासीर कितने दिन तक चलेगी?
अरे डेली 28 दिन 27 दिन मैं नहीं खेल रहा है। मैं कहा अगले साल से 7 तारीख को बर्थडे मना लिया करूंगा। फिर एक हफ्ते बाद बोली होगी एंग्जाइटी बहुत हो रही है मेरे को, एंग्जाइटी बहुत हो रही है। मैंने कहा एक हफ्ते से कांट कीप काम करे जा रही है, होगी एंग्जाइटी। बाय द वे पार्टी का दे रही है। वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास पहली बुक पहला दोस्त चंपो लोग वो पहली डांट जब दिया बंक बास्केटबॉल का पहला डंक। मम्मी का वो गिफ्ट लाना पापा का वो कार सिखाना शाम को मम्मी की गोद में सो जाना पापा की डांट से कोने में रो जाना। पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट पहला सुट्टा पहली दारू और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर कॉलेज का मेरा वो पहला दिन वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली। अब रिजल्ट और बॉस का काटना सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है वाइल्ड है वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। नहीं मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, MBA कर रही है, डॉक्टर लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी? डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। अच्छा वेलकम टू द शो। आ रहा है ना मजा, इसलिए आया था ना तू अपनी 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट? अरे ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया है? हिंदुजा कॉलेज। तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना। ये भी हिंदुजा का है, ये भी, इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ रहे हो? सरिया लेना, ये भी आया है आगे बैठा हुआ, लो। हाँ आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ। सबको बड़ी चुल है। आता हूँ। वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। क्या कहते हो सर? BMS बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है? तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाए, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? BBA सुना था, MBA सुना था, जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था। बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें? कहते अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। तो इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है। ओके। तो यू आर ऑल्सो फ्रॉम BMS? अच्छा, तो
You also? I study in Pearl Academy. पर्ल अकेडमी। अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? हाँ, अच्छा दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है? कहाँ नहीं है? अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, अब नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है? ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। और तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से मतलब? जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल अकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे, मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल अकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ हो छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना कोर्स? फैशन डिजाइनर में अब पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल अकेडमी। बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है सही है सही। आप भी सिंगल? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे, मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे, इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच लूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं है, मरन 2 सालों को। आप क्या करते हो? आ रहे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या था, मतलब फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या, मतलब कॉमन क्या? जानते हो ना कहीं कॉम्प्लीट, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं जो आ जाए यार, रात में चलते दोनों वेली तो है। अच्छा, जानते हो, मतलब नाम क्या है इसका? शिट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। अच्छा, नील गोरा है बट तू। हे एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बुरी बात नहीं है भाई साहब, 2.5 साल पुराना वीडियो है, मेरे को हार्ड डिस्क में मिल गया, मैंने कहा डाल देते हैं। है क्या, देखो यार, पिछले 6 महीने से लाइव शो तो हो नहीं रहे थे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा? खैर, गुड न्यूज है, अब लाइव शो शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन जनता है उनके लिए भी काफी सारे शोज लाइंड अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो करता हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू
हो रहे हैं जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट्स आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगी, अमेरिका वाले शो की हंगामा सिटी पे मिल जाएंगी, या इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। गाइस शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद ये एक्सपीरियंस सुनाना, मेरे को भी बड़ा मजा आएगा। और प्रिकॉशन के साथ ही आना, हम भी प्रिकॉशन के सारे जितने भी एडवाइजरी है सब फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस शो में मिलो और अपना ख्याल रखो। केसेस सच में थोड़े से तो बढ़ ही रहे हैं, तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा एक चीज़ और, हाँ रुको वेट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फर्स्ट टाइम CTA कर रहा हूँ, मैंने कहा सब बोल दूंगा इसमें, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, Apose20 मेरा हैंडल है। और चलो ठीक है, लव यू, बाय। कैसे हो गाइस? बढ़िया। ऐसा क्या करके आए हो आप लोग? फोटो लेनी है आपको? हाँ ले लो बेटा। आगे बैठ के अब तुम कैसे कैमरा छिपा पाओगे, है ना? ब्लर मत लेना यार, है ना? हाँ प्लीज ब्लर मत लेना, वो बाद में फिर कहते हो रीपोस्ट को ऐसी फोटो आ रखी है, अपनी शक्ल भद्दी लग रही होती है मुझे। हाँ। अच्छा ओ अब तो वैलिडेशन भी करूँगा। हाँ, ठीक हो गया, डन सही है। हाँ ठीक। अबे ठीक है, मैं यही था वैसे, इसके बाद भी हो गया। अगर आपके पैसे वसूल हो गए तो चलते हैं, मतलब डन। आपको भी सोशल मीडिया पे शो ऑफ ही करना होगा कि ओ व्हाट अ ग्रेट टाइम आई हैड। ठीक है, बाद में कहते सेल्फी बाद में, मुझे करवा लो ना मुझसे आप। देख क्या कर भी दो है, 500 रुपए में बंदे से जान ले लो उसकी, यार हद हो रखी है। वो पोस्ट भी कर रहा है, अभी कर दे, कहता है शो चाहे बहन छुट जाए अभी कर दो जो अच्छा है। शो का भरोसा नहीं है, अभी डाल दो इंस्टा। हैड अ ग्रेट टाइम, व्हाट अ लवली परफॉर्मर, डू वॉच हिम ऑन YouTube। ऑलरेडी कपिल शर्मा पे काफी फेमस हो चुके हैं। आप कपिल शर्मा पे ऑडियंस में? अच्छा ये मतलब शो आपके ऊपर था क्या? मैं टेंशन ले लूं थोड़ी सी, दुनिया इधर उधर है, हमें ही दो टेंशन। कैमरा लगा भी नहीं, हमें दो टेंशन, हम फेमस हो गए। खुद ही बोलना पड़ रहा है हमको, क्यों ही नहीं पता किसी को भी बहन चो कौन है ये आदमी, खुद ही बोलेगा ये बहुत फेमस है, हम बहुत फेमस। हाँ ओयो ओयो बोलते तो तब भी लोग देखते एक दो बार। हाँ आपको तो देखा हुआ लग रहा है मैंने। हाँ वो हाँ हिडन में ऐसे ऐसे देख रही है। हाउ डू यू नो ईच अदर? Oh, you married? ये तो कहाँ ओयो ओयो भी होता है। अरे ओयो थोड़ी कर रहे होंगे, वो घर है अब तो। हाँ सॉरी कार भी है ना? कार अरे फैक्ट्री शेयर कर रहा साले तू अपनी। यार कैसा आदमी है यार, बहुत गलत है तू। हाँ अबे तो दिल्ली में ये सब नहीं करते भाई हमारे पास। तो तुझे क्या लग रहा है दिल्ली में जगह नहीं है? साले दिल्ली में बहुत जगह है, तू बॉम्बे में करेगा ये कि घर नहीं मिल रहा, कार बड़ी है हमारे पास, नैनो में करेंगे। भाई कमर चटक जाती है नी प्लीज। मैं बता रहा हूँ ये 2 पल के लिए 10 सेकंड की होती है, उसके लिए 3 महीने तक ऐसे चलेगा। नहीं भाई नहीं कुछ भी, ये गलत चीज है, इसको फर्क ही नहीं पड़ा। ये कोल्ड कॉफी फुल गाइड, इसमें कब ये चुटकुले सुनाता रहेगा, ये गर्म ना हो जाए, इसको निपटाओ पहले। भैया कितना टाइम हो गया आपको? 8 मंथ। अभी से आपको चल रहा है, खुशी की जरूरत पड़ रही है आपको जीवन में। थूकना नहीं है, अगर मेरे माइक पे अगर तूने थूका, सच बता रहा हूँ, देख लियो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे माइक पे कुछ नहीं गिरना चाहिए। आगे बैठ के नीचे एंड योर फ्रेंड्स आर यू श्योर योर फ्रेंड्स? बिकॉज बंदी सोची थी हम तो यार मतलब कुत्ते, हम दोस्त थोड़ी थे यार। आर यू फ्रेंड्स ओनली? नहीं यार मुझे आपकी हंसी से लग नहीं रहा यार। ओके ठीक है, हाउ डू यू नो ईच अदर? कैसे मिले? हाँ तो चुप हो जा। ओ बम्बल, अबे यार हाँ वही तो है, कब मिले? हाँ अब 1 साल से, तो अब बम्बल पे दोस्त थोड़ी ढूंढ रहा होगा कुछ फ्रेंड। ये कैसे बम्बल को तुम गलत यूज कर रहे हो? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? आई नीड गुड फ्रेंड विद whom I can share my pain. Yeah. ये स्ट्रेटजी लॉन्डो की ये। तो अभी आर यू गाइस डेटिंग? अभी यू आर डेटिंग। 10 सेकंड में तूने डेटिंग पे आ चुका है तू। 10 सेकंड पहले तुम दोस्त थे और मैंने डबल चेक किया था तुझसे। यार क्या गए तू? चलो ऐसे छोड़। हाँ और बता जीवन में, बता तू और कुछ बताना चाहता था? इट्स योर शो बडी, डू द फक यू वांट टू डू। या यू आर एंगेज्ड? तुम्हारे लेवल बड़े बढ़ रहे हैं यार, तुम्हारे लेवल मतलब ये क्या मतलब मैं छू दिया हूँ?
ये भैंस अभी दोस्त थे, फिर बम्बल हुआ, अब तुम इंगेज हो। मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में जेब से बच्चा है इसका, बच्चा है ये, 2 बच्चों की माँ है ये बकचोदी कर रहा है यार। पता है 2-3 टाइप की ऑडियंस आती है स्टैंड में, मैंने रियलाइज किया। एक तो आते हैं जो ना ये कपल जो हैं, ये मतलब ना ये अभी थिन लाइन पे चल रहे हैं, रिलेशनशिप अभी शादी में भी नहीं पहुंचा, इवन एक्सेप्टेंस पे भी अभी दोनों को डाउट है। तो ये क्या कहते हैं, इनके लिए ना लेयर होती है कि यार चलो कैंपिंग पे चलते हैं, हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डिनर डेट, ये से इसमें स्टैंड अप भी एक है, मेजर मुकाम है आज के टाइम ना। यू नीड टू बी कूल, यू नीड टू अटेंड स्टैंड अप। तो वो सारी चीजें करनी पड़ती है, बिकॉज उसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे माइट गो टू ओयो, ताज, व्हाटएवर, बजट के हिसाब से। हाँ, कार में भी मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्टफ या। दूसरे टाइप के जो कपल आते हैं वो शादीशुदा होते हैं, इनके जीवन में खुशी की कमी आ रही है अब, तो दे नीड लाफ्टर। तीसरे सिंगल लौंडे भी आ रखे होंगे इसमें बहुत सारे, जो हैं सारे से ये सिंगल, ये शो को टिंडर समझ के आए हुए हैं साले। इनको लग रहा है मैं दल्ला हूं यहाँ का, मैं सेटिंग कराऊंगा यहाँ पे, ये तू ले जा, ये तू ले जा। साले हद, कुछ नहीं करवाओगे यहाँ पे। यू आर फ्रेंड्स, यू टू आर फ्रेंड्स, एंड हाउ डू यू नो ईच अदर? ऑफिस कलीग्स, कलीग्स हो अभी आप। व्हाट कंपनी आर यू इनटू? L&T। आप भी? तो फिर कैसे ऑफिस कलीग हो? फॉर्मर, अच्छा तो अभी ओके, गुड यार, गुड। अरे आई ठीक है, आर यू डेटिंग समवन? ओके, अदर पर्सन। डज ही नो दैट यू गाइज आर हियर? ओके, व्हाट डज ही डू? He's doing CA। अच्छा, इसमें जोक नहीं था, टाइम नहीं रहती। मेरे पास जोक भी नहीं था, ये कुत्ती ऑडियंस आ रखी है। मैं बिल्कुल पीछे था, मैं बिल्कुल ओके था कि भाई ठीक है भाई, बिजी होगा ये, नहीं उसके पास टाइम कहाँ होगा। मैं क्या करूँ, मैं देखो मैं तो चुप हो गया था। चार्टर्स, चार्टर ही बोल दिया, CA चार्टर है, CA भी नहीं चल रहा, चार्टर पे आ गए तुम, है प्लेन बोल दो अपने आप को। आप सैड क्यों यार, आप थोड़ी उसमें जा रही हो, मतलब मैंने थोड़ा गलत वो कर दिया। अब आगे बैठे हुए थे यार, इट्स योर चॉइस। जो बंदा पीछे बैठी हुई है उनको तो था ना कि हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं बात करेंगे। अब आप आगे बैठे हो, आपकी पूरी इसमें कंसेंट आया है कि मैं तो हूँ, मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा हूँ, मैं सबको अटैक करूंगा भाई, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं इस पे भी अटैक। ये देख कोल्ड कॉफी निपटा चुकी है, देख रही है 4 मिनट में, यहाँ बकचोदी खत्म नहीं, ये खींच गई, ये बॉटम तक ले गई कोल्ड कॉफी, गिर गई इसकी कोल्ड कॉफी। क्या नहीं खा गई भाई, ये भाई आइस खा रही थी, अभी कटर कटर की आवाज आ रही थी भाई, बहुत गंदी है तू। स्ट्रॉ भी खा गई क्या? अच्छा स्ट्रॉ तो बचा है, ठीक है। तो कितने आर यू गाइस मैरिड? यू आर मैरिड। और कितने मैरिड लोग हैं यहाँ पे? सारे सिंगल लाइफ हैं क्या? भाई कुछ नहीं हो रहा है इसमें, छुपा रहे हो, शादीशुदा हो ना छिपा रहे हो तुम, क्या कैसी ऑडियंस लाए हुए हो आज? शादी ये तू कार में कर रहा है, वो बहन जो शादी शुदा मैं भाई नहीं खेल रहा है भाई, मैं नहीं खेल रहा है, मेरे को डर लग रहा है। जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं जेली तो जानी रही, तो सफेद चटनी देने लगा, क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था, वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको खा ले। तो बट जितनी भी लड़कियां हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने देखा शुरू के 1-2 महीने में जो रिलेशनशिप में आप जब जाते हो, तो जो भी आपका बंदा होता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी होता है चूतिया,
आपके माइंड में तो वही होता है ना, तभी तो आप सेट करती हो उसको, है ना। आपने देखा उस 1-2 महीने के एक्सप्लोरेशन वाले फेस में ना, वो कभी भी आपको ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, छोले भटूरे ये सब नहीं खिलाता, है ना। वो हमेशा आपको 2 चीजें खिलाता है, वो होती है स्पाइसी मोमोज, गोलगप्पे। ले मोमोज, ले गोलगप्पे, ठूस ले भैंसी, मर जा खा खा के। तो एज अ गर्ल आपको भी क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या इतनी चुल मची हुई है इतना स्पाइसी खिलाने की। साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि ये जो मर्दजात है ना, इन उल्लू के पट्ठों को ना, लड़कियों की ना वो आवाज काफी पसंद होती है। I'm done for the day, guys. That's why I always carry extra jeans. और ये तो देखो सब मानोगे कि मोमोज खाने के बाद आपके शरीर के हर छेद से, फ्रॉम एवरी होल, एक ड्रैगन वाली आग निकलती है। मे बी दैट्स द रीजन हर मोमोज वाले का नाम ड्रैगन मोमोज होता है। तो जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं झेली तो जानी रही, तो सफेद चटनी देने लगे। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे। भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है। भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे, थोड़ी चलो उसको साले। तो भाई ये तंदूरी मोमोज बनवा रहे हैं, तंदूर में नान लगा हुआ, इतनी सी जगह लगा मोमोज लगा। भाई तू मेरे को एक बात बताओ, ये चॉकलेट मोमोज कौन बना रहा है? मोमोज की बेसिक कंडीशन होती थी स्पाइसी होना चाहिए। कहते मुझसे कंपीट ही नहीं करते, हम गुलाब जामुन से कंपीट करेंगे। और हम देसियों को दे दे चॉपस्टिक। हम देसियों को, जो लोग चावल दही के साथ गट्ठी बना के खाते हैं, तुम उन्हें चॉपस्टिक दे रहे हो। अब चॉपस्टिक देख के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फ्रूट चाट। हम ऐसे ऐसे लगा के खा लेते हैं, और नोकीले से बड़ी खुजली हो रही है यार, बड़ी। सच बताना, तुम्हें धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए अभी की अभी। रेनॉल्ड 045 क्यों लेते थे? लिखता अच्छा है, 6 रुपए का ठीक ठाक लिख लेता है। इसका एक्चुअल पर्पस पता है क्या है? निर्वाणा दे देता है वो। उसके ढक्कन को भाई ईयरबड फेल हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने अपना जो पूरा रिसर्च पता है किस बात पे किया कि ढक्कन को ऐसा कॉनकेव बनाना है कि तुम इस कान में डालो, वहां का मैल बाहर आ रहा हो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, भगवान की कसम, 5 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 5 साल बाद देख लेना, कड़ी के अंदर मोमोज ना है ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, आएंगे। सागर रत्ना मोमोज बेचेगा, मैं बता रहा हूं। बड़ा मोमो, सांबर मोमो, डोसा मोमोज। मैं पंजाबियों का पता है इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड है कि जब मोमोज आए थे ना, पतले पतले होते थे हमारे। पंजाबियों के साथ है कि मोमोज देखे साले इतने चौड़े हुए जा रहे हैं भाई, गोल मटोल मोमोज निकल के आ रहे हैं। और मोमोज अपने आप में स्पाइसी प्रोडक्ट है, फिर भी हम उस पे ना चमकी चाट का मसाला डलवा लेते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी। बंदा ही कह देता है, सर सच बताना तुम खस्ता कचौड़ी खाने आए थे ना? ये तो ऐसी शोबाजी में कर रहे हो बंदी के साथ। तो एक बार मैं एक महंगी दुकान में गया, मोमोज की दुकान ही थी, एसी वेसी लगा हुआ था। भाई मैंने उससे मोमोज मांगे, वो लाया मोमोज सांप के घर में। सांप का घर होता है ना, और उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैं टफ है जोक समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा फुल टॉस नहीं है ये। कहीं सोचो हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा मुश्किल होगी। तो उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैंने कहा भैंस की आंख, ये 270 रुपए का है सांप का घर। फिर मैं घर ले आया, मैंने कैसी तैसी करा, बनिया आदमी क्यों छोड़ेगा। फिर मैं उसमें दादाजी की मेडिसिन रखने लग गया। दादाजी पे नहीं हंसोगे साले, घुसड़ मार दूंगा। हाँ अब ऐसे फिर हैं। फिर 3 साल गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए। फिर मम्मी का मेकअप किट बन गया। फिर 5 साल गुजर गए। फिर घर के बाहर से सपेरा जा रहा था, उसके पास एक्सेस में सांप थे। मैंने कहा ले ले, हमारे पास तो पड़ा ही है घर। कहता कितने का दिया? मैंने कहा 350 रुपए का, 80 रुपए हम ही बचाएंगे। कहता 270 के मैं ही बेच रहा था ओलेक्स पे। भैंचोद बाप को मत सिखा कुत्ते तू।
गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मोमोज लवर हैं आप उनको टैग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे एक नया वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पे पहुंचना है और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। अगले ट्यूसडे मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। सी यू गाइस। लाइफ काफी वाइल्ड है। एक कोट है ना ये स्टीव जॉब्स का कि दोज हु आर डेयर इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। इस कोटेशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है ना, तो फॉलो करिए इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली डेयर करे जा रही है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी वांट टू चेंज द नेशन। जैसे पहले डीमोनेटाइजेशन ले आए, फिर जीएसटी ले आए, और अभी एक और कोट आया था, वो था आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर अस। और इसको कोई फॉलो करता है ना, वो कहते हैं हम लोग, आप और मैं हमेशा खुश रहते हैं। डीमोनेटाइजेशन आने दो यार, जीएसटी अबे हाल है तो मैं बैठा हूं, तू ला यार। जीएसटी के टाइम पे ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने कहा जो हमारे 15 लाख रुपए हमें मिलने थे, जो हमारे 15 लाख हमें मिलने थे, वो 15 की बजाय 18 मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी 15 से 18 हो गया। वो लोग उस पर ऑफेंड हो गए, इतनी शुभ घड़ी में तू इतनी अपशगुन वाली बातें कैसे कर सकता है। मैंने कहा एक बात बता, जो 15 लाख वाली बात तुझे सीरियस लेनी थी, उसको तू जोक ले गया, और जो मेरा बहन जो 18 लाख वाला जोक था, इसे तू सीरियस ले रहा है क्या भाई साहब। जीएसटी आज के टाइम में ना आप किसी से पूछ लो कि व्हाट इज जीएसटी, लोग इतने मतलब एक्साइटमेंट में बताएंगे ना जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आ गया हो यार। और ये वो दोस्त हैं जो मनरेगा के तहत अपना जीवन जी रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हैं ना जैसे अरुण जेटली खुद बता के, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ तुझे कैसे, मैं बता रहा हूँ। और इतना कॉन्फिडेंटली कि सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएसए सारे एक ही टाइम में निकाले थे यार इन लोगों ने। और मैंने कहा साले इधर आ, तेरी तो बिजनेस और इको में कंपार्टमेंट आई थी ना, तू कैसे कॉन्फिडेंटली बोले जा रहे हैं बे। तो मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार जीएसटी के फायदे क्या है। कहता देख, जो लैम्बोर्गिनी 7.2 सीआर की थी ना, वो 5.5 सीआर की हो गई, सीधा सीधा 1.7 सीआर का प्रॉफिट। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा तू वही है ना जो 3 हफ्ते से पान वाले के नहीं गया, क्योंकि 2 महीने बाद वो भी उधारी नहीं देता। लास्ट टाइम जब तेरी बाइक का पंचर हुआ था, तूने पंचर वाले को क्या बोला था, भैया वो टायर फाड़ के लगा दो, थोड़े दिन के लिए चल जाएगी टायर ट्यूब है। और उसके बाद भी तू दुखी, तू कैसे बोल रहा है 1.7 सीआर। देखो आज के टाइम में है क्या ना, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है युद्ध स्थल, और हम है सोशल मीडिया के वॉरियर, और हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मतलब 1920 का कोई आर्टिकल लाना पड़ेगा, हम ले आएंगे, क्योंकि देखो इज्जत समझदारी से ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये तब भी ठीक है, आज के टाइम में एक नई ब्रीड आई है जिनका सोर्स ऑफ फैक्ट ही व्हाट्सएप है। अब उनसे तुम क्या ही लड़ाई कर सकते हो, वो हर चीज पे ऑफेंड हो जाएंगे, हर चीज पे आपको ऑफेंड कर देंगे। जैसे अभी मेरे दोस्त ने डाला था कि रिसेंटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्लीज वेलकम अयान इन माय फैमिली। लोग उस पे ऑफेंड हो रहे हैं। वुड हैव पोस्टेड अ सेम स्टेटस इफ इट वर अ गर्ल चाइल्ड। You know, Ayan is a Muslim name. You are so self-obsessed. Would you remember the name of the people who lost their lives on board in the past 2 years? No, but you're happily naming your child. Do you know? Because you only think about yourself. बंदा सोच रहा है, इससे अच्छा तो उस दिन कौन नाम लगा लेता। मतलब क्या मजाक चल रहा है यार, क्या मजाक चल रहा है। आपको पता है इंडिया में ना जीएसटी जो कॉन्डम है उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे है 12%, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि देखो जो माताओं बहनों, आपका तो नेचुरल है, आपका तो टाइम के साथ बंद हो जाएगा, आप दे दो लहू का लगान, दे दो आप, लेकिन जो हम लॉन्डो की ठड़क है ये नहीं बंद होने वाली। मतलब चाइना की अगर कहीं पे फटती है ना हम लोगों से कि कहीं पे हम उन्हें बीट करेंगे पॉपुलेशन में, यहाँ पे भाई सॉरी आई कांट हेल्प इट, सॉरी। आपको पता है सिंदूर पे जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि यार देखो पर्सनल हाइजीन ठीक है, बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ठीक है, लेकिन सिंदूर पे तो करना पड़ेगा टैक्स फ्री। मतलब किसानों को भी ना पता नहीं है, किसान को पूछो कि सैनिटरी पैड क्या होता है, कहता है सर हमें नहीं पता, हम क्या कहते हैं 9 महीने का एक ही साथ कर डालते हैं, 9 महीने के लिए छुट्टी। आयरलैंड में नहीं है, केन्या में नहीं है, कनाडा में नहीं है टैक्स, इंडिया में है। बल्कि वहाँ की इकोनॉमी भी इंडिया ही चला रही है, कनाडा की तो चला ही रही है एटलीस्ट, वहाँ पे इंडिया नहीं है।
मतलब 388 मिलियन है वुमेन जिनको सैनिटरी पैड यूज करना होता है, उसमें से 12% यूज करती हैं, मतलब 312 मिलियन अभी भी यूज कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में चल रहा है कि भैया हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे, हम प्राइस बढ़ा देंगे। मैं सोच रहा था लॉजिकली एज अ इंजीनियर और एज अ एंटरप्रेन्योर कि अगर आप प्राइस कम कर दो और नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन किसी ने फिर कान में विस्पर किया, सर लॉस भी हो सकता है, आप ऐसा करो स्टे फ्री को एड में स्टे फ्री रहने दो, यहाँ पे स्टे प्लस 12% GST लगा के रखो, अच्छा लगेगा। आपा चल रहा है। आप लोग क्या करते हो? ये आगे बैठी कितने साथ में आए हो क्या सारे? अरे क्या छूत की बीमारी थोड़ी है यार। इनके साथ नहीं, इनके साथ ना 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 मैं अरे पहले एकदम ही ऐसे डिफेंसिव हो गए। ठीक है देख तो ले यार, हद हो गई। पहले अरे क्या हो गया? आप अकेले आए? कितने साथ लोग? साथ वहां तक जा रहा है आपका साथ है ना? अच्छा सारी तो ये सही है। तो आप लोग स्टैंड अप देखते रहते हो, फिर भी आगे बैठे हो कि सरिया लेंगे सब साथ में लेंगे एज अ टीम, वी डोंट वांट इंडिविजुअल, एज अ टीम। या नाइस। क्या कहते हो? नहीं वो मुझे लग रहा है वैसे जिस हिसाब से आपका एटीट्यूड है, बट स्टिल कुछ तो कहते हो। ये बढ़िया है। तुम ही जियो यूजर हो। रात को एक्स वीडियो 10 बजे तक स्टैंड अप, सुबह संदीप महेश्वरी। तभी तो उसके व्यूज बढ़े जा रहे हैं। रात को दो ही चीजें देखते हैं मैंने नोटिस किया है, एक मोटिवेशनल वीडियो, दूसरे पॉर्न। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती, कुछ किया है जीवन में हमने ना, देख लिया हो गया बस। आप क्या कहते हो सर? ट्रैवल का बिजनेस है। ट्रैवल ये मतलब जो दलेर मेहंदी करता था। कहाँ मतलब कहाँ? लाइक थाईलैंड टाइप्स? जहाँ चाहो घुमा दो। नहीं हम तो थाईलैंड ही चाहते। मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक के लिए पूछा था, मतलब मैं तो हम जाना ही नहीं चाहते भैया, वैष्णो देवी कन्याकुमारी। आप वहाँ बताओ ना क्या बजट क्या चल रहा है आजकल? तो मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप थाईलैंड गए थे? ट्रैवल का बिजनेस। क्या चाय धाम की यात्रा करा रहे हो क्या? होस्ट कौन होता है आपके शो का? नरेंद्र चंचल। सही है। आप क्या कहते हो सर? सॉरी। हाँ अच्छा हाँ मैंने सुना था पॉन, हाँ पॉन वाला ना। तो है हार्ड डिस्क में पड़ी है क्या अभी? कौन डेली इसका आप क्या चार्ट डालते हो? पूनम पांडे को भेजते हो इनको? इनके कंप्यूटर में घुस जा तो घुस जा। ये डेटा का क्या करना है? अच्छा ये क्लाइंट आपके वो थाईलैंड वाले हैं क्या? कौन क्लाइंट है आपका? हाँ यार ये मतलब ये सही चीज है। मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ, सॉरी बट मैं पॉन देख रहा हूँ ठीक है, और ये मुझे देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कितनी आपकी इवनिंग कितनी वाइल्ड हो रखी होगी ना, मतलब ये कंप्यूटर पे नहीं है, मुझे देख रहे हैं। सोचो मैं यहाँ कंप्यूटर पे, उन्होंने वहां कैमरा लगा रखा है। अरे आप पे तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। आज मैं देख रहा था वो हैक वाली है ना, हाउ टू हैक, पता नहीं क्या था वो। सही है। तो किसके साथ आए हो? नहीं वो मुझे पता है, वो मैं जज कर लिया है, बट अभी तक कैसे मतलब लाइक आर यू फ्रेंड्स? आज फ्रेंड्स जस्ट फ्रेंड्स। देख भाई मतलब मैं वो तो मैं दूंगा नहीं कुछ, बट जस्ट फ्रेंड्स तो मतलब हो गया भाई, कट गया। तूने 500 की 2 टिकटें लिए है ना। मैं बता रहा हूँ फेमिनिज्म के नाम पे 500 वापस ले लियो। फेमिनिज्म के नाम पे बंदी कुछ नहीं बोलती, आराम से कि बेबी इक्वल इक्वल ठीक है 500 था। अब तूने वहां पे फ्रेंड्स बोल ही दिया, कहता साला मैं 1000 रुपए वेस्ट किए थे, कम से कम झूठे मुंह ही बोल दे दी। नहीं जस्ट किडिंग। आर यू फ्रेंड्स ना? ठीक है। हाउ डू यू नो ईच अदर? यू पढ़ाई करते थे पहले। कहाँ पे? टाइम स्कूल मार्केटिंग स्कूल
मार्केटिंग स्कूल कौन सा स्कूल था? टाइम्स ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इन्होंने बहन जो सब जगह ला रखे हैं इन्होंने ना, रेडियो इनके, टीवी इनके, बहन जो इन्होंने स्कूल भी खोल दिए और फिर बच्चे वहां के बहन जो उनको देख रहे हैं जो पॉन देख रहे हैं। सही है। आपका तो नहीं है ना इंटरनेट का बिजनेस? फिर ठीक है। आप क्या करते हैं? फिर ठीक है, ये अच्छी जॉब है। देयर आर पीपल हु आर वाचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ जस्ट टू मेक सम मनी, स्टिल इट्स वेरी गुड। तेरी थी गर्लफ्रेंड? एक थी, पहले थी, कब? एक टाइम स्कूल के टाइम पे। फिर कहाँ गई वो? शादी हो गई ना वो। भाई जो तू कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे भी हो जाएंगे उसके, और तू देख रहा होगा कि वो पॉन देखते हुए कर रहा है। मजाक कर रहा है यार, ठीक है। तूने मतलब ऐसे तूने सेटअप नहीं कर दिया? ऐसे करते हैं सेटअप, देखो थाईलैंड नहीं गए, जाओ सर थाईलैंड जाओ। गए हो आप कभी थाईलैंड? क्यों यार, मतलब अच्छी वहाँ की ग्रुप में गाने वाले। देखो ग्रुप में जा रहे हो। अरे एक सेकंड, तो बीवी को बताना क्यों है? देखो जब करके आओ ना, अरे मतलब घूम के आओ, ले लेना घर नहीं नहीं प्रसाद नहीं लेना, पासपोर्ट को जला देना, वो हिस्ट्री नहीं छोड़नी, ठीक है ना। और जाओगे ना जब चारों, ठीक है, पैसे मत बचाना, एक कमरे में रुक जाते हैं आधे घंटे में, ठीक है ना। ये इंडियन साले वहां पे चीप आ जाते हैं, कहता है 1 घंटे में 4 लोग हैं, तुम्हारी वजह से बहन चो दाम खराब हो रहा है, तो वैसे ठीक है 4 कमरे लेना, ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा 5, अरे सर सॉरी सर व्हाट डू डू बड़ी? अच्छा जियो यूजर, तो मतलब आप जितना पॉन देख रहे हो वो आपको देख रहे हैं यार। ये सही सी मेरे शो में आप दोनों आज मिल लिए, वो भी सोचा था कौन है तो डेली सुबह शाम खोल के बैठ जाता है, कौन है साथ में बैठा हुआ है। अरे चुटकुले भी तो लाने थे। यहाँ पे वीडियो गेम खेला है? कितने लोगों ने वीडियो गेम खेला है? क्योंकि अब वो सारे हो, काफी लोग बोल लो तो खेला ही होगा। कौन सा खेला आपने? क्या ये कौन सा वीडियो? सुन दोस्त, वीडियो गेम वो होता है जिसमें कैसेट को ना ये क्या है वीडियो गेम है? तुम जो बता रहे हो कुछ और है ये। हाँ सुपर मारो भाई ना औकात में तुम। अभी तुम अमीरी दिखा रहे थे, अब आ गए हो तुम मिडिल क्लास फैमिली वाले लौंडे बन के। सबने मारियो खेला है राइट? कॉन्ट्रा या मारियो राइट? मुझे पता क्या लगता है, मैं बताता हूँ। देखो मुझे जो लगता है ना, मारियो का पूरा नाम था मारियो मल्होत्रा, और वो था डेस्परेट था बंदी के लिए। इतना डेस्परेट था वो लाल कलर के कपड़े पहन के बंदी ढूंढने निकल गया। लाल कलर के कपड़े पहन के मैं घर से बाहर ना निकलूं भाई साहब, वो बंदी ढूंढने निकल गया। और इनसिक्योरिटी थी, हाइट छोटी थी, बॉडी थी नहीं, तो लोग कहते थे उछला कर, तो बीच बीच में कोई कहता गोली ले ले, तो बीच में गोली ले लेता था। कभी बड़ा हो जाता, कभी छोटा हो जाता, वही चल रहा था उसके साथ। टिपिकल मेल था वो बेसिकली। छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करता है। बंदी को डेट पे ले गया तो झंडा लहरा रहा है, बंदी के साथ चाय पे चले गए तो झंडा लहरा रहा है, उसको प्रपोज कर दिया तो झंडा लहरा रहा है। And I think Mario is the main reason why we all are single. Because Mario ने ना हमारे माइंड में बचपन से प्लांट किया हुआ, you are single, you have to work hard to get queen. तभी तो देखो बचपन में फेवरेट गेम वाज मारियो, क्योंकि उसमें भागना पड़ता था, पॉइंट अचीव करने पड़ते थे, ग्रीन ड्रैगन से लड़ना पड़ता था। चेस किसी को पसंद नहीं था क्योंकि उसमें बंदी आपके पास ही होती थी। So that life nothing close to a single's life. See, Mario represent life when you are single. उसके लिए खाइयों से कूद रहे हो, उसकी शॉपिंग के लिए पॉइंट अचीव कर रहे हो, उसके लिए गुंडों से लड़ रहे हो। And chess represent life when you get married. उसके लिए सेना तैयार कर रहे हो, आपके कपड़े फट चुके हैं फिर भी दुल्हन की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे दुल्हन के पास ऑप्शन है, she can take n number of step in any direction. बंदा यहाँ पे भी 1 step at a time।
फिर कहते हो मैन ना डॉग्स। वो तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ गेम था। तुझे लड़ाई करनी है ना, ले जा, हाथी भी ले जा, घोड़े भी ले जा, ऊंट भी ले जा, मैं यहाँ बैठा, सेना भी ले जा, मैं चाय पी रहा हूँ आराम से। फिर मारियो में एक बत्तख होती थी जो कभी भी यू टर्न ले लेती थी। वो कौन होती थी? वो बंदी की बहन होती थी। बंदी की बहन रियल लाइफ में लेती थी, वो वर्चुअल लाइफ में लेती थी। फिर मारियो ग्रीन डब्बे में घुसता था और एक्साइटेड होकर निकलता था। मैंने कहा इसमें है क्या, ऐसा इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है ये? तो होता क्या था, उसमें ग्रीन पत्तियां होती थी, देखा होगा आपने। इलीगल होता था, कांटे लगे हुए था क्या? मैं सोच रहा था क्या, साली वीड होती थी उसके अंदर। तभी तो इतना हाई होके निकल रहा है यार, इतना घुस के कैसे इतना हाई हो सकता है? मैंने कहा साला मारियो तो 90 से ले रहा है ये सारी चीजें। और लालची था मारियो, मानो या ना मानो। लड़ाई चल रही है, खून खराबा हो रहा है, भाई साहब पॉइंट इकट्ठे करे जा रहे हैं, पानी में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने कहा तू हरिद्वार का लौंडा है क्या साले? मसान का लौंडा है क्या तू? इतना कूती क्यों मार रहा है? और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी था। देखो बत्तख आराम से घूम रही होती थी, उनके ऊपर कूद जाए। अच्छा कूदने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दे, उसके बाद फिर मारता भी था। अब होता क्या था, 8x4 राउंड पार किए तो हर लेवल के बाद ना उसे बंदी मिलती थी एक। लेकिन पता हो क्या कहती थी? वो एक्चुअल क्वीन नहीं होती थी, तो बोलती थी थैंक यू सो मच मारियो फॉर सेविंग माय लाइफ, बट लेट मी टेल यू आई एम नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर। लेट मी टेल यू, लेकिन तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाए। कटना होता था उसका फ्रेंड जोन हो रहा होता था। और कभी थर्ड लेवल के सेकंड राउंड पे ना एंड में सीडी में ना उसकी बहन को पकड़ लेता था, कहता बता कहाँ पूछा। तो 8x4 राउंड पार किए, बंदी उसे घर ले गई। वो थी वाइफ, कहती घर चलो, कब से घूमे जा रहे हो, डोले जा रहे हो। तो डिप्रेशन में आ गया, कहता नो फन नो सेक्स। साला इतना कूदी मार के ये करने के लिए तो जिहादी बन गया। बॉडी बनाई, बाल बढ़ा लिए। कॉन्ट्रा में 2 लड़के देखे ऊपर से कूद के आते हैं। वो कौन है? मारियो उसका भाई लुई है। But take advice if you want to give to young couples. हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं। Oh, sorry. Wait. ये कौन सा गैंग है सर? माफिया? मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। अच्छा सर, आप क्यों सैड हो यार? आप पूरे करेक्टर में ही हो गया। आप सीईओ हो गया किसी कंपनी के? आप पूरा जान लगा दिया यार, ऐसे बैठे गुड। मतलब एक जोक पे नहीं हंस रहा है यार। माना तेरी दाढ़ी बढ़ी है, दांत दिख तो रहे हैं जो बीच में से निकाल दो। नहीं क्या अबे स्टैंड अप में मेरा नस कट जाएगी शो के बाद यार। क्या सामने वाले ने कॉम्पिटिटर ने पैसे दिए हैं कि नहीं हंसना? क्यों नहीं हंस रहे यार आप? आपसे नहीं आए पूरे। हाँ आपसे पूरे नहीं आए अभी। मेरे से पूरे? अबे भाई ये वो वाला फील नहीं। अरे थाईलैंड में नहीं है भाई तू। ये कह रहा है आपसे और लेने। अबे भाई ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तुझे। ये कह रहा है अरे कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मुझसे? 300 रुपए में से। क्या कहते हो आप? इंजीनियर। तो इतनी क्या चौड़ है यार? तू तो हंस यार, तू तो लाइफ में सैड होगा इन जनरल। हाँ मतलब तू भी है हैप्पी होगा तो फिर साले इंजीनियर कहाँ जाएंगे? अकेले आए हो आप? अच्छा वो आजा। क्या सीन था आपका? सॉरी। वाइफ एंड सिस्टर। अच्छा वाइफ एंड सिस्टर सैड ही रहते हैं लाइफ में? अच्छा आपके साथ है? फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब और यही रीजन लग रहा है हमें तो। और कोई सही। कितना टाइम हो गया सर आपकी शादी को? 1.5। फिर तो खुश रहो यार अभी तो। मतलब सर आपके कितना टाइम हो गया सर शादी को? आप सैड रहो तो समझ में आता है। नहीं वो तो है सर, मूंछों में छिपा रखी है इन्होंने अपनी खुशी। 25 साल के बाद तो समझ में आता है। खैर मैं पता होता क्या है, आई थिंक 1 से 5 तक हैप्पी रहते हैं, फिर 5 से 15 तक फाइट होती है, 15 के बाद दोनों जीवन जीना सीख लेते हैं ना। देखा सन के माइंड में चल रहा 25 साल का लौंडा इतनी गहरी बात कर रहा है भाई साहब, मजा आ गया भाई। है ना? तो अभी तो आपका खुशी वाला फेज होना चाहिए था ना। तो अबे तो खुश क्यों नहीं है? ये कैसा खुश है कि मैं ही दुखी हो रहा हूं तुझे देखे? नहीं यार। लव मैरिज हुई है आपकी? अरेंज हुई है? हाँ तो
मैम को अलग ही फोमो हो रहा है। तो मैम बीच में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी आपके बीच? अरे बिल्कुल नहीं हुई, इंटरनेट नहीं था ना। हम तो ऐसे ही अपने आप को अच्छा फील कराएंगे कि होनी तो चाहिए थी भाई। अरे आज के टाइम में थ्योरी चल रही है कि अगर कपल्स के बीच में लड़ाई नहीं होती, इट मींस उनके बीच में प्यार नहीं है। सर देख लो अभी भी। आप तीनों साथ में आए हो क्या? अच्छा आप दोनों साथ में आए हो ना? नहीं सही है सर आपका। तो लड़ाई वड़ाई नहीं की आपने जीवन में? ऐसा कैसे हो सकता है? 25 साल में 1-2 बार तो कभी? हाँ, अरे वेट थोड़ी बातें बन रही है वेट। मैम थोड़ा सा बताओ किस बात पे लड़ाई होती? हाँ, वंस इन अ वाइल ही कहते हैं। ये कौन से आपको लग रहा है कि खून खराबा करने वाले क्रिमिनल लग रहे हैं क्या आपको ये शक्ल से? बट आप थोड़ा बताओ ना क्यों, कैसे कंपैटिबिलिटी आती है? बच्चे नए हैं, देखो ये तो सूखे बैठे हैं, वो चीटर वीटर वहां पे है, बट जो भी मैं देखा नहीं मतलब क्या था इक्वेशन, बट नहीं सॉरी। अरे अपनी लाइफ में खुद वर्क करके बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं लौटे। वो हंसने रहा यार 1.5 साल में। प्लीज मैम बताओ। वो कंटेंट, नो ऑफेंस कह रहा पूरे शो में मेरी हंसी तंसी करते, मैं कह रहा नो ऑफेंस साले, ले रहा हूं मैं ऑफेंस कुत्ते। बट एक एडवाइस इफ यू वांट टू गिव टू यंग कपल्स। हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं। ओह सॉरी, वेट ये कौन सा गैंग है सर? माफिया मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। अच्छा नहीं अंकल लग सकते हैं 25 ये लौंडे नहीं रख सकते साले। हाँ, उसमें माफिया गैंग में क्या होता है? वो मतलब ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती। दोनों माफिया हैं? नहीं तो मैं माफिया गैंग। आप माफिया गैंग से हो? अच्छा ओ माफिया गैंग। अरे सर ये मजा आ गया। भगवान की कसम 1 सेकंड के लिए मेरी गांड फट गई थी। तो भाई गलत पंगे ले लिए ये माफिया के, और गुड़गांव में बैठे हुए भाई साहब रात के शो में आ रहा, क्योंकि हाँ बेटा बता क्या बोल रहा था जरा दोबारा बोलियो। ये फिर आपने जो पन खेला ओ थोड़ा रिलीफ आया। हलक पे अटकी हुई थी भाई, गया। दिस वुड बी माय लास्ट स्टैंड अप शो। जी सर। और ठीक है सर, डन है, कोई फाइट नहीं है सर, कोई फाइट नहीं है। सर कह रहे हैं हाँ बेटा कट्टा रखा हुआ है मैंने। नाइस। हम लोगों की जो दोस्ती है ना वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं। एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है। आई विल टेल यू हाउ। जैसे आप देखो, ये जवानी है दीवानी, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। ऐ दिल है मुश्किल, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉम्बे के 3 लड़के तोहमत तीनों खेल के आ रहे हैं। दिल चाहता है, बॉम्बे के लड़के बहनचोद गोवा घूम के आ रहे हैं। दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला? जो घर हड़प रहे हम लोग, वही लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं। विक्की डोनर हम पे बनवा दी। मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे, साले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा। सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे, वो बनी है दिल चाहता है। सब उसमें 3-2 दिखाया, आकाश, सिद्धार्थ, समीर, सिड और सैम, निकनेम भी सिड और सैम, मल्होत्रा जायसवाल, अमीरी देख रहे हो, मल्होत्रा जायसवाल। उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था छोटे, एक का नाम था घंटी। सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया, उसकी जिप खुली रह गई। और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा, एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था, सीनियर ने ऊपर से देख लिया। तो सोचो, मैं छोटे घंटी, आकाश फिट है, ठीक है। और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है, दिल चाहता है। तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पाते थे दिल्ली वाले। तो पहले सीन में दिखाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है, प्रीति जिंटा का प्यार से आमिर खान को घुसट मार देता है, आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है। दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पाते। क्या रहता है, एक बार नहीं बोला बाहर में भूतने के, अभी तक तोड़ उखाड़ा है। एक हॉकी का मैच नहीं हुआ, एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार, मजा ही नहीं आया। उस मूवी में आया, मैंने मूवी देख के घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है। तो मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा रात भर नाचते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है।
कल चलेंगे। और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में। उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं, उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार। अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा ना, आप दोस्त हो, कलीग हो, ऑफ साइड के लिए जा रहे हो, आप मान लो उस बात को, क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है। आप किसी पार्टी में जाते हो, सारे दोस्त भंड होते हैं, एक मोटिवेटेड लौंडा होता है, भाई गोवा चलेंगे गोवा, और वो ना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा लेगा, 5 और उठा लेगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है। और जैसे सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है, आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा, बाहर निकलो साढ़े। फिर फ्लाइट के रेट भेजता है, ब्लॉक ही कर देता है साले। एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा, क्योंकि रात को भंडों को उसने टिकट करवा ली थी अपनी। और जाके ऐसे कन्वर्टेबल मर्क में, उस टाइम पे ओपन मर्सिडीज में, उस टाइम पे मेरे पास थी 800। 2000 में सबके पास 800। और 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोगों के महंगी कारें होंगी, बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, चलान कट जाएगा। 800 कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहता बम होगा बहन, दूर हो जाए इससे, कुकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा। 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता, कहता ये बंद पड़ गई, जाम लग जाएगा, बहन तो खुद ही धक्का मार रहा होगा फिर इससे। यार उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार, क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने। फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे, अमीरी शुरू से थी तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं। देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता। अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते, लेकिन ट्रेन से जाते, आलसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं, ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले, तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता? यहाँ ट्रेन होती ठीक साइड, किसका लंबा जाएगा है? अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ, वाड़ा चीप स्टफ, है ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग। ठीक है, सो आई गॉट इट। बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था, ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन, आई विल डाई फॉर इट। है भैंसचोद, गोरा करके चले जाए ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन। उस मूवी में सिर्फ एक कर, और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की, है। यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे। मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में। उस मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोदी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है, तो वो आप हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। अब ये तो चलो जो हमारे फंडे होते हैं, मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया हम लोगों के साथ। लाइक आज के टाइम में व्हाट्सएप ना हो तो आप रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक व्हाट्सएप इज द मेन रीजन व्हाई वी गेट इनटू रिलेशनशिप और रिलेशनशिप। लाइक आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आप बंदी के पीछा अजी नंबर तो दे के जाओ, अरे नंबर तो दे के जाओ यार, क्या कमाल कर रहे हो तुम, कितना चीप लग रहा है। आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते, हम पूछते हैं हे आर यू ऑन व्हाट्सएप, आई ऑन व्हाट्सएप, कितना कूल लग रहा है। बंदी कहती पहले पान थूक के आ तू, गुटका मत चबाया कर मेरे सामने जब भी आता है व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग ऐप, लाइक इतने सारे इमोटिकन है, मतलब सैंडल तक का इमोटिकन है कि बंदी को फालतू बोलोगे झट से मारेगी आपको सैंडल। मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ, वेयर इज द यूथ, मैं बताता हूँ कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। रात को 10 बजे के बाद हर बंदे को देख लो कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे। लाइक पहले क्या होता था ना, रात को 10 बजे के बाद हम खाना खाने के बाद छुपन छुपाई खेलने जाते थे,
For rich people, it's hide and seek. Just if you didn't get it. आज के टाइम में भी हम छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन डेटा पैक के साथ, डेटा ऑन, डेटा ऑफ, डेटा ऑन। ये बेसिकली वो गरीब लोग करते हैं, 298 का 1 GB वाला कार्ड डलवाते हैं ना वो। जैसे पहले क्या होता था, आप अपने क्रश के साथ ना रात को 10 बजे के बाद बालकनी से मिलने की कोशिश करते थे कि यार पूजा बालकनी में दिख जाए तो बात कर लूं। आज के टाइम में हम व्हाट्सएप पे 10 बजे का देखते हैं, पूजा ऑनलाइन है, पूजा ऑनलाइन है, पूजा सी पूजा ऑनलाइन, हे पूजा व्हाट्सएप। अब होता क्या है ना, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं बताता हूँ। हम लड़कों की ना ग्रामर अच्छी नहीं होती है, और व्हाट्सएप पे आपको लिखना है, बंदी होती है ग्रामर नाजी, वो पकड़ लेती है। तो जैसे बंदी पूछती है कि अपूर्व वेयर डू यू पुट अप, एक तो हमें पता ही नहीं, डायरेक्ट पूछ ले वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू पुट, तो आप अपने एक जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा होता है दोस्त, अबे पूजा पूछ रही है वेयर डू यू पुट अप, इन दिल्ली लिखें या एट दिल्ली। तो बोलता है अबे दिल्ली लिखना तो डायरेक्ट, इतना क्यों सोच रहा है। दूसरा क्या है, हमें पंक्चुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, बिल्कुल आइडिया नहीं है, डॉट कॉमा कहाँ आता है बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का तो घंटा पता नहीं है हमें कहाँ आता है, कहीं भी लगा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाय 3 डॉट, व्हाट्सएप 3 डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, ऊपर से इतने सारे इमोटिकन आ गए। अब देखो तो उसमें बंदा तो कंफ्यूज होगा ही यार। पहले क्या होता था, इमोशन देख के इमोटिकन यूज करते थे। आज के टाइम में क्या होता है, इमोटिकन आता तब सोचता है कौन सा इमोशन लाने की बात कर रही है ये, हंसना है, गुस्से में आना है, होना क्या है ये। मुझे लगता है पता हुआ क्या होगा, व्हाट्सएप किसी लड़के ने बनाया, साली कोडिंग वोडिंग कर दी, फिर कहता है व्हाई डू बॉयज हैव ऑल द फन, तो उसने बंदियों को दे दिया, कहता है मचाओ मचाओ, लगाओ जितना दिमाग लगाना है। अब व्हाट्सएप में होता क्या है ना, अब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम क्रश से जैसे ही नंबर लेते हैं ना, तो हम अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर लेते हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि उसके 3000 दोस्त हैं, हमें उम्मीद है कि वो 3000 दोस्तों को छोड़ के हमारा ही स्टेटस चेक कर रही होगी। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द वर्स्ट थिंग इज वाई। फिर अजीब अजीब से स्टेटस होते हैं, एक होता है हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एक होता है अर्जेंट कॉल्स ओनली। मुझे एक बात बताओ, जिसको अर्जेंट कॉल करनी होगी वो व्हाट्सएप पे आएगा ही नहीं। अगर वो व्हाट्सएप पे आया तो भाई उसके लिए कुछ अर्जेंट नहीं है, वेला बैठा हुआ है वो, और वेले में भी उसे लग रहा है तू ही सबसे बड़ा टाइम पास है उसका। फिर एक होता है बैटरी अबाउट टू डाई। मैंने कहा एक बात बता, व्हाट्सएप बंद कर दे, 90% बैटरी व्हाट्सएप ही खा रहा है बेटा। अब होता क्या है, देखो आप सब स्टार्ट हो चुके हो व्हाट्सएप में, आप फटाफट लिख लेते हो, फटाफट आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत सॉलिड है, सामने वाली बंदी की नहीं होती है या बंदे की नहीं होती है, तो आप लिखते हो पूजा आई लाइक यू, तो वहां से रिवर्ट आता है पूजा इज टाइपिंग, 3 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, 6 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, फिर आता है HMM, और आप सोचो तो हो क्या रहा है, रंजी प्रैक्टिस कर दिया क्या वैसा टाइपिंग स्पीड की तू। फिर देखो मतलब लड़कों का ना समझ में आता है, जैसे लड़कियां आपको कुछ बोल देंगी, लड़के बोलते हैं कि यार घटिया फोन है, घटिया ऐप है, 1 बटन दबाओ 3 बटन दब जाते हैं, मजा नहीं आता है। मैंने कहा सुन, मैंने कहा फोन बनाया लड़कियों के लिए जिनके कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ होते हैं, ठीक है, तो मजदूरों वाले हाथ लेके एक तो दबाया मत करो यार। मैंने कहा तुम्हारे लिए 3310 बना हुआ है, 1 बटन को 3 बार दबाओगे तभी चलेगा वो। फिर हुआ क्या, जो यंग जनरेशन उसे पता भी नहीं होगा 3310 है क्या, किसकी बात कर रहा है, अपने घर के नंबर की बात कर रहा है ये। फिर अभी ना 6-8 महीने पहले एक नई चीज आई, वो था ब्लू टिक, और ब्लू टिक की वजह से आधे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, आप भेजते थे तो आप
आप पूछते थे हे पूजा व्हाट्सअप, आपको लगता था पूजा बिजी होगी, सीए के एग्जाम दे दिए, लक्ष्मी नगर में प्रिपरेशन कर दिया है तो उस बिजी होगी। आज के टाइम में आप लिखते हो हे पूजा व्हाट्सअप, वो तभी देख लेती है, तब आपको रियलाइज होता है, तब आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है बेसिकली, तब आपको रियलाइज होता है आप कितने गिरे हुए आदमी हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिस ग्रुप में जाते हो लोग 6 महीने तक बात नहीं करते हैं, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आपको डिलीट मार देते हैं। ये व्हाट्सएप ने हमारे साथ किया है।